जय हिंद। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर कोड 115 भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हायर एजुकेशन। आज जानेंगे कि हायर एजुकेशन क्या है और हायर एजुकेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। टॉपिक का नाम है उच्च शिक्षा की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। सर्वप्रथम जानते हैं कि उच्च शिक्षा है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो हायर एजुकेशन कहलाता है, यानी उच्च शिक्षा कहलाता है। तो यह माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा है। उच्च शिक्षा का अर्थ उच्च शिक्षा अर्थात शैक्षिक रचना के विभिन्न स्तरों में सबसे उच्च स्तर की शिक्षा। उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा भी कहा जाता है क्योंकि शैक्षिक पिरामिड में विश्वविद्यालय सबसे ऊपर आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। नर्सरी, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा का सर्वोच्च स्तर विश्वविद्यालय शिक्षा है। शिक्षा का सर्वोच्च स्तर जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश। शिक्षा शब्दकोश में उच्च शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि उच्च शिक्षा में माध्यमिक विद्यालयों के स्तर से ऊपर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक तकनीकी संस्थानों और शिक्षक महाविद्यालयों में जाने वाली समस्त शिक्षा सम्मिलित होती है। उच्च शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थानों और शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में दी जाने वाले माध्यमिक विद्यालयों स्तर से ऊपर की सभी शिक्षा शामिल होती है। उच्च शिक्षा का अर्थ श्रेष्ठ शिक्षा है। का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान द्वारा सत्य की खोज करना और पूर्णता, श्रेष्ठता प्राप्ति। प्रसिद्ध शिक्षाविद कार्डिनल न्यूमैन ने विश्वविद्यालय की भाषा इस प्रकार दी है। विश्वविद्यालय बड़े संस्थान है जहाँ नवीन खोजों की जाती है। विद्यालय बड़े संस्थान में नवीन प्रकार की खोज की जाती है। मस्तिष्क का मस्तिष्क से टकराव होता है। यह ज्ञान का मंदिर है, संसार का प्रकाश है और उन्नत पीढ़ियों मात्र इसके विद्यार्थियों को इन पर गर्व है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 यानी कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय को परिभाषित करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय वह संस्थान है या वह स्थान है जहाँ पर सब अपने अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपने शैक्षिक उन्नति द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सत्य की खोज में लगे रहे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होकर संस्कृति और सभ्यता का पोषण और संवर्धन करते हुए संपूर्ण मानव जाति के अच्छे जीवन पाता है। उच्च शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इंग्लैंड में लॉर्ड रॉबिन्स अध्यक्षता में गठित उच्च शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्नलिखित 4 उद्देश्य: सत्य की खोज करना संभव हो,
का लक्ष्य ऐसा रखा कि सत्य की खोज करना संभव हो सके, सभ्यता और उच्च नागरिकता का विकास करना संभव हो। जो कुछ ज्ञान दिया जाए वह मस्तिष्क की योग्यताओं के विकास में सहायक ज्ञान दिया जाए, बालक के मस्तिष्क के विकास में सहायक हो। जो ज्ञान दिया जाए वह विद्यार्थियों के भावी जीवन के अनुसार उच्च शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य तो कह सकता हूँ कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है। ह्यूमन का शिक्षा का कोई व्यवहारिक उद्देश्य है तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित। विश्वविद्यालय आयोग, राधा कृष्ण आयोग 4849, भारत की बदलती हुई परिस्थितियों में विश्वविद्यालय की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। पहला, नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सके, चहुमुखी विकास हो सके। दूसरा, शारीरिक विकास, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास। अतः शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक दृष्टि स्वस्थ शक्ति का निर्माण, संतुलित शारीरिक विकास से ही अनुशासन, साहस, नेतृत्व, सामूहिक भावना का विकास किया जा सकता है। बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास, आज ज्ञान का विस्फोट तीव्र गति से ये विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रबुद्ध बनाना और उनमें बौद्धिक दृष्टिकोण व्यापक खुद की प्रवृत्ति का विकास करना होगा। उसमें तन, मनन, तर्क, कल्पना शक्ति का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक दृष्टि श्रेष्ठ व्यक्ति, विवेकशील और कुशल नागरिक का विकास करना। का उद्देश्य ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो विवेकशील हो, कुशल हो, उत्तरदायी हो, देशभक्त हो, समाजसेवी हो, व्यापक और उदार दृष्टिकोण वाले हो, तभी देश प्रजातंत्र सफल हो सकता है। जीवन और ज्ञान समन्वय की का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य जीवन और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता का विकास करना है, क्योंकि इससे ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। संस्कृति का संरक्षण और विकास, शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नवीन का निर्माण करना है जो पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिकता की अपनी सांस्कृतिक विरासत को न भूलें, शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति का संरक्षण करें और उसका विकास में अपना योगदान। आध्यात्मिक और नैतिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का आध्यात्मिक और नैतिक, आध्यात्मिकता और नैतिकता का अर्थ है मनुष्य के अंदर उत्तम गुणों का विकास करना। शिक्षा का है कि बालक के अंदर नैतिकता, उत्तम गुणों का विकास करना। बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य भारत के प्राचीन आदर्श कुटुंबकम विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी है। भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य होने नवीन ज्ञान की खोज करना और उसका विकास, सत्य की खोज के लिए पूर्ण साहस और निर्भयता पूर्वक कार्य करना, समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए नवीन खोजों की आवश्यकताओं से हुए प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण करना, समाज, कला और व्यवसायों के योग्य व्यक्ति दान करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए कार्य करना, जीवन के सभी क्षेत्रों में सही नेतृत्व प्रदान करना,
ताकि व्यक्तित्व का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके और देश का भी विकास हो सके। प्रभावशाली नौकियों की खोज करके उन्हें अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं का विकास करने में सहायता करना, ताकि उन व्यक्तियों की जो अंदर की प्रतिभाएं हैं, शक्तियां हैं, उनका विकास हो। विद्यार्थियों और अध्यापकों में और उनके माध्यम से समाज में अच्छे आवश्यक मान्यताएं, अभिवृत्तियों, गुणों, मूल्यों का विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा जरूरी उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना। सामाजिक स्तर पर उच्च शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार, सक्षम बनाना, जो अपने नागरिकों के उत्थान कर सके और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढकर उस पर लागू कर सके। उच्च शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण, नवाचार का आधार भी बनती है और उसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन, बल्कि अधिक जीवन सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृति, उत्पादन, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है। उच्च शिक्षा की संरचना वर्तमान में भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज, समकक्ष या स्तर प्रदान करने वाले विद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय की संरचना को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, वन बाई वन करके एक एक विश्वविद्यालय को क्या है और इसके क्या क्या कार्य है। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं, आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लासेस कैसी रही। धन्यवाद।